हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। 5वें अध्याय के लिए किसी का अगर डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हैं। और एक छोटा सा भजन सुधीर प्रभु जल्दी से कर लो, फिर बाद में डाउट्स लेंगे हम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। ये वैष्णव भजन है, वृंदावन रम्य स्थान। मतलब इस भजन के माध्यम से वृंदावन के मतलब पवित्रता और सब भगवान की लीलाएं जो करी उसका वर्णन वृंदावन का किया गया। कल माता जी हमारे सुधीर प्रभु ये भजन गाए हैं, फिर भी आप गा लीजिए। वो तात्पर्य में इतना अच्छा समझाए और समझा भी दिए। आप जस्ट अच्छा सा भजन जल्दी से कर दीजिए हमको। ठीक, हाँ, ओके। भजन कर रहा हूँ। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। आवृत्ति कालिंदी पे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। आवृत्ति कालिंदी पे राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमल। तारे मध्ये हेम पीठ, अष्टदले वेष्टत, अष्टदले प्रधान नायिका। तारे मध्ये हेम पीठ, अष्टदले वेष्टत, अष्टदले प्रधान नायिका। तारे मध्ये रत्नासने, बसिया छेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। तारे मध्ये रत्नासने, बसिया सेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि, आम्ही ये पाडीचे खासी, हास्य परिहास संभाषणे। ओ रूप लावण्य राशि, आम्ही ये पाडीचे खासी, हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय, मदाई ईश्वरुक मोर मने। नरोत्तम दास कय नित्य लीला सुखमय, सदाई ईश्वरुक मोर मने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी। ये हरे हरी बोल प्रभु, हरी बोल। थैंक्स अ लॉट प्रभु, वेरी एक्सलेंट, अच्छा लगा। अभी अभी एक छोटा सा 6वां अध्याय, क्योंकि अष्टांग योग के बारे में स्टार्ट हो रहा है, तो अलंकार जी थोड़ा सा रेडी हो जाइए सिद्धियों के बारे में बताने के लिए। किसी का कोई डाउट है चैट में? राहुल स्वयं प्रभु आप बोल रहे थे डाउट है। दीक्षिता माता जी डाउट है आपका? और किसी किसी को आप भागवतम की क्लास जाना है तो जाइए माता जी, कोई फोर्स नहीं है कि यहीं पे बैठना है। आप लोग जा सकते हैं, मेरे से मैसेज मत भेजो क्या जाना क्या, बिल्कुल जा सकते हैं आप लोगों को। थोड़े और एक 45 मिनट्स थोड़ा टफ अच्छा सा डेप्थ में क्लास चलेगी। बोलिए, किसी का कोई डाउट है? राहुल प्रभु जल्दी से पूछिए। हाँ,
हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जब वाल्मीकि को पता चल गया था कि उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो वो सिर्फ मतलब नारद के पास जाके वो भक्ति भिक्षा ले गए। तो उसका जो कर्म में था, उसका जो पहले भाग्य में था वही उसको मिला, या फिर उसका कर्म का फल मिला? ध्रुव महाराज क्या बोल रहे हैं माता जी? किसका बोले आप? नाम किसका एग्जाम्पल लिए? वाल्मीकि? वाल्मीकि जी का। हाँ हाँ हाँ, वाल्मीकि। चाहे कुछ भी रहने दो प्रभु, चाहे किसी का भी रहने दो, चाहे वो सुकृति के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं, या नहीं तो कभी कभी भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा करते हैं, और भगवान जब कृपा करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, भगवान किसी को ये ज्ञान देना है। अब ये इस्कॉन भी क्या है, भगवान हम सब पे कृपा कर रहे हैं। इस्कॉन के माध्यम से हम भागवतम को जान सक रहे हैं, अलग अलग शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। लोग खाली प्रश्न ही पूछते जाते हैं, प्रश्न ही जीवन पूछना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भगवान प्रश्न मत पूछो, मेरे पे विश्वास करो। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, मेरे बारे में समझो और भक्ति करके आ जाओ। आने के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी किसी को गुरु के जैसा भेजते हैं। वो हम पे कृपा कर रहे हैं ना, भगवत गीता भी बोले हम पे कृपा करे। तो किसी किसी को सुकृति, किसी किसी को इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में वो भक्ति करके कर चुके होते हैं। सडनली ये वो लोगों को याद आ जाता है, अरे मैं भक्ति करा। ध्रुव महाराज के लाइफ में भी ऐसे ही हुआ। वो अच्छा सा भक्ति करते थे, सडनली क्या होता उनका, अब 6 महीने और भक्ति कर लिए तो वो अच्छा सा भगवान को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या करे, एक राजा आया, उनको राज दरबार में लेके गया। वो सब राजा का सब व्यवहार देखने लगे, इतना अच्छा सा राजा रहता है क्या, वो सब देखे। जब उनकी मृत्यु आई तो उनको इच्छा जाग गई, मैं भी वो राजा के वैसा भोग करूंगा। देन भगवान बोले नेक्स्ट ध्रुव महाराज के उसमें, इसलिए वो 6 महीने की भक्ति करे। तो ये अपना अपना दो भी हो सकता है प्रभु, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे जाके अध्याय में, ये अध्याय में आएगा कि एक असफल योगी का क्या होता। असफल योगी जो भक्ति करते करते नीचे गिर जाता, उसका क्या होता? तो फिर से चांस दिया जाता। तो फिर से चांस कभी भी मिल सकता। फिर से अभी 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 का अध्याय का ही आप क्वेश्चन पूछे हैं, तो फिर से चांस कभी भी मिल सकता। किसी किसी को 10 साल में भक्ति के बारे में मालूम होता, किसी किसी को। अब किया किरण साधु प्रभु थे, अपनी लड़की को कितना अच्छा सा वो सिखा रहे हैं, पूरे श्लोक आ गए। छोटी सी लड़की है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में लड़की है, लेकिन पूरे भगवत गीता के श्लोकाओं को वो लोग सिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं और बता रहे हैं देखो हम बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमको भी क्या है, किसी किसी को 10 साल में, कोई कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल। हाँ, खड़गवांग तो कब कब आया उनको ये ज्ञान, बस मृत्यु को 2 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घड़ी थी, तब वो नाम लेने लगे। तो ये क्या है प्रभु, हमारे ही कुछ इसके पहले के, इसके पहले के, इसके पहले के भगवान के वट, भगवान भी एक तो हमको बुलाना भी चाहते हैं गुरु को भेज के, और हम भी कभी ना कभी करते थे भक्ति। इसलिए आप लोग जुड़े हुए हैं। कई लोग राहुल प्रभु आए ना, लेवल 1 में आए, लेवल 2 में आए, छोड़ के चले गए। क्यों? अच्छा नहीं लगता उनको। वे लोग टिके हुए हैं, तो भगवान भी चाह रहे हैं आपको पकड़ के लेके जाना है। ठीक है, ओके। चाहे वो प्रभु जी, अपनी मर्जी से आओ, चाहे क्या, या उनकी मर्जी से आओ, जाना कहाँ है वो डिसाइड हो गया तो बस है। प्रभु जी हरे को कृष्ण। हाँ रेट, ओके, कोहेश फिर से चले गए आप। चलो अलंकार जी, आप अपना आज एक अगर योगियां, आजकल चमत्कार को नमस्कार चल रहा है, हर कोई नमस्कार बोल के खुश खुश है। तो एक्चुअली चमत्कार को नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमारे अलंकार जी अच्छा सा वो अलंकार करके आए हैं क्लास में, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट है सर। प्रभु जी, आपने जो बोला गुरु के सेवा के लिए एक बानी सेवा, और दूसरी जो बोले वापू सेवा। जी वापू सेवा, उनकी अपन चरण दबाना। तो गुरु को क्या, अरे प्रसाद जल्दी बना के अच्छे से गुरु को खाना खिला, वो तड़पते हैं। वो फिजिकल सेवा, फिजिकली हमारे साथ में गुरु है, तो हम वो जो सेवा है वापू, तो वो हम तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वाणी, वाणी की सेवा क्या है, वो जो बताते हैं कक्षाओं में, हम हमारे जीवन में डाल के वैसा करना, वो वाणी सेवा है। ठीक है ना? हाँ, इतने लाखों के, हजारों के गुरु के शिष्य रहते, हर कोई अब उनको जाके मैं करता हूँ सेवा, नहीं कर सकते ना। चंद एक 5-6 लोग उनके विशेष सेवा करते हैं। तो बच्चे से सब वाणी से उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो। यस, पढ़ो। जी प्रभु जी, हरि बोल। हाँ अलंकार जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे अच्छा, कृष्णा आज माता जी, दंडवत प्रणाम। आज के दौर में जो है वो
चमत्कार कोई व्यक्ति कर देता है तो हम उसको भगवान मान लेते हैं। तो उसी पे आज का टॉपिक है, चमत्कार को नमस्कार। ये सही है या नहीं है, इस पे आज जानेंगे। तो चमत्कार को नमस्कार सही है या नहीं। सिद्धि जैसे जो भी लोग ये चमत्कार करते हैं या चमत्कार दिखाते हैं, वो जादू दिखाते हैं या जो भी, वो सिद्धि प्राप्त करने और सांसारिक संपत्ति प्राप्त करने में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग कोई गाड़ी ले लेते हैं या कोई घर ले लेते हैं, उसमें और सिद्धि प्राप्त करने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिद्धि प्राप्त करने में हम लोग साधना करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, फिर लोगों को चमत्कार दिखा के और आकर्षित करते हैं। सिद्धियां जो होती हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, इसलिए अष्ट सिद्धि कहा जाता है। इसमें 8 सिद्धियां क्रमशः ये हैं: अणिमा सिद्धि, लंघिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि, प्राप्ति सिद्धि, इशिता सिद्धि, वसिता सिद्धि, प्रकाम्या सिद्धि और काम्य वश्यता सिद्धि। अणिमा सिद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, जिससे वो अति सूक्ष्म कण में भी प्रविष्ट हो जाता है। दूसरी सिद्धि जो होती है वो लघिमा सिद्धि होती है। वह शक्ति प्राप्त करना जिससे अत्यंत हल्का होकर हवा में तैर सके कोई भी। उदाहरण जो इसमें जो कुछ सिद्ध योगी होते हैं, वो आपने देखा होगा कि वो हवा में ऊपर उठ जाते हैं या जो भी। तो ये लघिमा सिद्धि होती है और इस सिद्धि के द्वारा सूर्य की किरणों के माध्यम से सूर्य में प्रविष्ट भी हो सकते हैं। तीसरी सिद्धि जो होती है महिमा सिद्धि होती है। इसमें भारी से भारी वस्तु जैसे पर्वत इत्यादि से भी भारी हो जाने की शक्ति आ जाती है। जैसे रामायण में भी एक प्रसंग मिलता है अंगद के पैर का, अंगद जी के पैर का, तो वो जो थी सिद्धि वो महिमा सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि जो होती है वो आजकल जो साधु महात्मा लोग होते हैं कुछ, वो जादू से हवा में से कुछ भी मंगा लेते हैं, सेब या कुछ भी एक्सेट्रा। तो ऐसी सिद्धि जो होती है उसको प्राप्ति सिद्धि कहा जाता है। इसमें योगी कोई भी वस्तु कहीं से भी प्राप्त कर सकता है। इशिता सिद्धि जो होती है ये सिद्धि, इसमें योगी जो होता है केवल इच्छा मात्र से ही बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण कर सकता है, उसका विध्वंस कर सकता है। इसको सिद्धि को इशिता सिद्धि कहते हैं। वशिता सिद्धि में निर्विरोध वशीकरण कर लेते हैं, वो सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको अपने वश में कर लेते हैं। इस सिद्धि से योगी किसी को भी वश में कर लेता है, उसको वशिता सिद्धि कहते हैं। प्रकाम्या सिद्धि में योगी अपनी काम्य वस्तु को प्राप्त कर सकता है, जैसे कि योगी संपूर्ण सागर को पीकर उसे निकाल भी सकता है, और यह अद्भुत कार्य वह केवल इच्छा मात्र से कर सकता है। आगे जो है वो काम्य वशिता सिद्धि है। यह एक प्रकार का जादू है जिससे योगी असंभव को भी संभव कर सकता है या प्रकृति के विपरीत कार्य कर सकता है, तो काम्य वशिता सिद्धि कहते हैं। Yes. आगे जो है ये मुक्ति के बारे में बताया गया है, जो अगला चैप्टर है अपना, उसमें मुक्ति जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली जो मुक्ति होती है वो सालोक्य मुक्ति होती है। इस मुक्ति में व्यक्ति को वैकुंठ ग्रहों में से एक पर निवास स्थान मिलता है जहां स्वयं नारायण रूप रहते हैं। दूसरी जो होती है शास्त्रीय सिद्धि होती है। शास्त्रीय सिद्धि में जब कोई व्यक्ति इस मुक्ति को प्राप्त करता है तो वह भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है, भगवान के समान उसको सम्मान मिलता है और वैकुंठ ग्रहों में रहते हैं वो। सारूप्य सिद्धि, सारूप्य सिद्धि में भगवान के समान चतुर्भुज रूप मिलता है, जो 4 भुजाओं वाला रूप है भगवान का, वैसा मिलता है और वैकुंठ ग्रहों में रहते हैं। सामीप्य सिद्धि जो होती है उस सिद्धि में भगवान का सामीप्य मिलता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, भगवान के समीप ही हमेशा रहते हैं। ये मुक्ति जो होती है, इस मुक्ति में व्यक्ति भगवान का व्यक्तिगत सहयोगी बन जाता है और उनकी प्रत्यक्ष संगति में रहता है। यह मुक्ति अर्जुन जैसे भक्तों को मिली है, वह हमेशा प्रभु के परम मित्र थे, इसलिए उनको सामीप्य सिद्धि मिली। सयुज्य सिद्धि, सयुज्य सिद्धि जो होती है यह योगियों और ज्ञानियों द्वारा प्राप्त मुक्ति है। सिद्धि बोल, सायुज्य मुक्ति जो होती है यह योगियों और ज्ञानियों द्वारा
प्राप्त मुक्ति है। इस मुक्ति में व्यक्ति ब्रह्म ज्योति, भगवान के जो शरीर से चमकदार तेज निकलता है, उसके साथ एकाकार हो जाता है और वह सभी व्यक्तित्व को खोकर अपना जो पर्टिकुलर व्यक्तित्व होता है उसको खो देता है और स्वयं भगवान के साथ एक हो जाता है। इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये भगवान के शत्रुओं को भी प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान के हाथों उनका वध होता है या उनको मुक्ति दी जाती है। तो कंस जैसे जो शत्रु हैं भगवान के, उनको ऐसी मुक्ति प्राप्त हुई है। चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि एक भक्त इस तरह की मुक्ति प्राप्त करने के बजाय नरक में जाना ज्यादा पसंद करेगा, जो सायुज्य सिद्धि है, सायुज्य मुक्ति है, उस प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करने से ज्यादा वो नरक में जाना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि नरक में हमारे पास अभी भी भगवान की सेवा करने का अवसर है, लेकिन जब हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं तो हम एक घृणित कार्य करते हैं और भगवान के चरण कमलों के अपराधी बन जाते हैं। हरि बोल, यानी एक योगी तपस्या जो करता है, क्या अच्छा बोले हैं प्रभु जी, अलंकार जी, वेरी एक्सलेंट। तो मैं जनरली हमारे को होस्ट, हमारे लीडरों को सबको उंगली पकड़ पकड़ के साथ में लेके चलता हूँ। तो अलंकार जी बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो योगियों को क्या मिलता तपस्या करने से? गौर कुछ चमत्कार को नमस्कार, कुछ चमत्कार करते हैं हम। कुंभ मेला देखो, कोई अपना इतना कठिन आसन में बैठ जाता है, कोई लकड़ी को पकड़ के बैठता है, कोई पानी पे चलता है, कोई अग्नि में अपने आप को अग्नि के अंगार में चलता है, लौटता है। ये सब क्या है? सिद्धि मिल रही है। उसको सिद्धि कैसा मिलती है वो अब देखेंगे हम लोग। अष्टांग योग में चंद लोग क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, सडनली उन लोगों को कुछ सिद्धि मिलती है। वो सिद्धि यहाँ पे भारत देश में बताते हैं लोगों को, क्या करते हैं, यस, अब मैं चमत्कार बताया हूँ, भारत देश सब लोग क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि ये प्रभु जी, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं गरम गरम तेल में, अब बाबा जी के दीवाने हो गए। दिस इज व्हाट ये सिद्धि है। समझो सिद्धि क्या होती है, भगवान क्या दे सकते हैं। भगवान ये चॉकलेट दिए, ये चॉकलेट में खुश हो गए, लेकिन भगवान के पास में क्या है वो हमको जानना चाहिए, भगवत धाम। हाँ हाँ, मम जन्मानी जन्मनीश्वरी भवतात भक्त रहे तो की। भगवान का जो भक्त रहता है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वो मुक्ति भी नहीं चाहिए मेरे को, ना तो सारूप्य मुक्ति, भगवान का भगवान के वैसा रूप मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, सालोक्य मुक्ति, भगवान का लोक मेरे को वो भी नहीं चाहिए। हाँ, कितने 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन करें अलंकार जी, वो बोलता है मेरे को कोई मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान मेरे को क्या चाहिए मान लो, सिर्फ आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, और कुछ भी नहीं मानो ना मेरे को ठाकुर, मेरे को आप आपके चरण दे दो बस, मेरे को और कुछ। क्योंकि उद्धव जी गए, समझो आप, ये लेवल टू नहीं है माता जी, जैसे हम लोग श्लोका पढ़ रहे हो गया लेवल 2 नहीं। हाँ, उद्धव जी गए, उद्धव जी जब गए, गीता मैं समझा के आता हूँ, मैं गोपियों को समझाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। जाके बोलने लगे कृष्ण ऐसे है, कृष्ण वैसे है, कृष्ण वैसे है। अब कृष्णा बुक कल से स्टार्ट होंगी, जब उनका वर्णन होता है, उद्धव जी बोले कि भगवान मेरे को दूसरा जन्म अगर देना है तो क्या करो, ये व्रजभूमि में एक घास बना दो, ये व्रजभूमि में मेरी अगर मृत्यु के उपरांत कुछ भी मेरे को मत दो, मैं ये गोपियों का प्रेम इतना है, मैं अब समझ गया हूं। मैं अपने आप को, मैं उनको समझाने के लिए गया, अब मैं पूरी तरह से आपको जान गया, गोपियों को जान गया, और भी जानने के लिए और सेवा के लिए मैं तड़पने के लिए रेडी हूं। होना है तो मेरे पे पैर रखने दो, कितने बार रख के जाना है जाने दो, लेकिन मेरे को भगवान सिर्फ ये करो। तो ये है भाव, हमको समझना चाहिए, भगवान से कुछ भी नहीं मांगना। एक भक्त रहता है, सुनील प्रभु अब क्या बोले, एक बार मेरे से बातचीत होते रहती है, प्रभु जी हाँ प्रभु जी, हम लोग भी वो भी सेवा के लिए, प्रभु जी ये हिसाब से मेरे को, वो भक्त हमेशा क्या करता है, सेवा। मोनिका माता जी बोल, संडे में फ्री रहती प्रभु जी, आप मेरे को बोलो, मैं सेवा मैं करने के, मैं भले ही मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को दूसरे वीकडेज में मेरे को काम रहता है, संडे में फ्री हूँ। तो ये एक भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है, सिर्फ सेवा। भगवान को कैसा मैं प्रसन्न करूं, मेरे माँ बाप को मैं कैसा प्रसन्न करूं, तड़पते हैं। कब तक माँ बाप से लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, देओ देओ देओ। अरे कुछ तुमको भी कुछ जिम्मेदारी बनती है माँ बाप के प्रति, कुछ तो दो, कुछ तो करो। वो है भगवत गीता, सिंपल लॉजिक। क्योंकि भगवान बोले मनमना भव मद भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। चलो अब ध्यान योग स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय।
हरे कृष्णा, थोड़ा ये अध्याय टफ है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यस प्रभु जी, शेयर कर लिए हैं, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए माता जी। प्रभु जी, किसको चांस है? मेरे पास में अब समय कितना है? 8:20 हो रहे हैं, 9 बजे तक क्लास चलती है, तो ये मेरे पास में 40 मिनट का समय है। पढ़िए पढ़िए। अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्ग्रहचाक्रिय। तात्पर्य पढ़ लीजिए। अच्छा, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं न जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। पढ़ लीजिए जिसको पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, शिल प्रभुपाद के जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, यह अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सब इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पुण्य सन्यासी या पुण्य योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः ये स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके धर्म निमिलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अन्याय का कामना है। मैं तो जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की और तो की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कितना अच्छा है ये अध्याय आरंभ हो रहा है। ये अध्याय में अभी तक अब हम लोग भगवत गीता में तीसरा अध्याय में हम लोग कर्म योग, ये जो 6वां अध्याय आखिरी अध्याय है कर्म योग के बारे में। अब भक्ति योग आरंभ हो जाएगा 7वां अध्याय, लेकिन उसके लिए समय है। तो 6वां अध्याय पूरा कर्म के बारे में, 6वें अध्याय तक हम लोग कर्म के बारे में देखते हुए जा रहे थे। अभी तक तीसरे अध्याय में भी हम कर्म तो करते हैं, साथ साथ क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे थे, कर्म तो वो व्यक्ति करता है, लेकिन धीरे धीरे से उससे उसके पास में क्या रहता है, उसको ये सहन करने की शक्ति नहीं रहती है, द्वंद्वों में फंस जाता है। तो धीरे धीरे से 5वां अध्याय जो है वो एडवांस्ड है। एडवांस्ड यानी थोड़ा डेप्थ में नॉलेज दिया, कर्म करो लेकिन कैसा करो, ये सब द्वंद्वों में मत फंसो, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान ये सब आते जाएगा। हाँ, तो वो एक व्यक्ति कैसा सहन करते हुए ये कर्म करता है वो बताए, कैसा उसको अच्छा सा कर्म करने में निपुण, बोलते हैं ना, अच्छा सा हम लोग कर्म कर रहे हैं, उसको वो एक टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है भगवान बताए। ऐसा करते करते वो मुक्त होता क्या, ऐसा करते करते आत्म साक्षात्कार मिलता क्या, वो बताए। तो देन फाइनली वो उसको खुश कैसा रहता वो भी बता दिए, जो हम लोग अभी देखे, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो इसलिए ही एक बार जैसे ही एक व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, समझो आप,
एक योगी को कई वर्षों तक तपस्या करना पड़ता है, सन्यासी को भी कई वर्षों तक। लेकिन एक बार भक्ति में आ जाओ, एक माला ले लो। हाँ, एक बार, पहली बार आप जैसे ही भक्ति में आ गए, आप लोगों को कैसा लगता है, जहां से आप जो दिन से भक्ति आरंभ करे वो दिन से भगवान अच्छे लगने लगते हैं, भगवान की कहानियां अच्छे लगने लगते हैं, और भगवान के लिए सेवा भी अच्छा लगने लगता है। वहां से स्टार्ट हो गई सन्यासी की और योगी से। कहां से स्टार्ट होती? उसको कुछ ना कुछ प्राप्त मिला तो। और जैसे ही वो सेवा करते रहता है, भगवान को और जुड़ते जाता है। और भक्त इवन दो वो ऐसा रहता है कि भौतिक दुनिया में रहता है, बिजनेस भी करता है। मैं बोला ना, रिसेंटली एक डॉक्टर को मैं विजिट करा, वो माता जी क्या कर रहे हैं, इधर अच्छा सा क्या कर रहे हैं, मॉनिटर है, मॉनिटर में भी बालाजी भगवान का फोटो और रिंगटोन भी बालाजी भगवान। वो बालाजी भगवान से इतना वो हमेशा वहां पे क्या चल रहा है, यस अष्टोत्तर नाम चल रहा है, सब चल रहा है वहां पे। वो नाम भी चल रहा है, फिर प्रिस्क्रिप्शन में देते जा रहे हैं, हम बोलिए चलते जा रहे हैं, फिर थोड़ा कभी इधर भी देख रहे हैं। तो ये क्या है, भौतिक दुनिया में भी रह के वो भगवान से कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। तो ये आज का जो अध्याय है, जो आरंभ हो रहा है, इसको कैसा डिवाइड करे, पहले श्लोका से लेके 90 श्लोका तक जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए है। भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, अष्टांग योग में कैसा प्रगति करते हैं वो बताते हैं। फिर 10वें श्लोका से लेके 32वें श्लोका तक भगवान क्या कर रहे हैं, अष्टांग योगों में करना क्या चाहिए। पहले अष्टांग योग करने से उसकी विशेषता क्या है वहां बताते हैं, उसमें प्रगति कैसा करना बताते हैं। अच्छा, तो फिर अष्टांग योगा में मेरे को मालूम हो गया क्या करना, लेकिन करूं क्या, मैं बैठूं तो किस पे बैठूं, ठहर के करूं क्या, नहीं नीचे जमीन के नीचे चले जाऊं, पानी में करूं, वो योग वो तपस्या कहाँ पे करूं, वो योगियों के बारे में 10वें श्लोका से लेके 32वें श्लोका में बताते हैं। फिर बाद में बोलते हैं योगी भी बन जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ, अगर तुम्हारा मन नियंत्रण में नहीं है, 33वें लेके 36वें श्लोका तक, 33 से लेके 36 श्लोका तक बताते हैं कि तुम्हारा मन को कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है। अगर मन को कंट्रोल नहीं करे तो विश्वामित्र कैसा पतन हो गया, शौबरी मुनि का, बड़े बड़े लोगों का दुष्म गिर जाते हैं, तो वैसा वहां पे बताते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड कंट्रोल। देन फाइनली जो अभी जैसा प्रभु जी पूछे थे राहुल प्रभु कि अगर प्रभु जी नेक्स्ट जन्म में सडनली भक्ति आती है, क्यों आती है, तो जो योगी तपस्या करते करते सडनली मर जाता है, सडनली अगर वो भक्ति के पद से, जैसा अजामिल अच्छा सा भक्त था सडनली हट गया, तो वैसा इवन जड़ भरत भक्ति अच्छा सा तपस्या कर रहे थे, सडनली क्या करे, हिरन को देखे, तो मेरा हिरन का क्या होगा, गिर गए। भक्ति से जो गिर जाता है उसका क्या होता है, तो गिरने वाले का भगवान क्या बताते हैं, 37 श्लोका से लेके 45 श्लोका तक बताते हैं। फिर बाद में लास्ट में 2 श्लोका हार्ट टचिंग श्लोका है, दिल को लगते हैं। वो श्लोकाओं के बाद लिए मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट ज्यादा समय दूंगा वो श्लोकाओं को, क्योंकि भगवान बोलते हैं भक्ति योग आरंभ कर रहे हैं ना, वो कनेक्टिंग श्लोका है, वो कनेक्टिंग श्लोका है। वो श्लोका हम लोगों को ये सिखाते हैं भक्ति क्यों करना चाहिए, और करना भी है तो क्या करना चाहिए, 46-47 श्लोका। तो अब ये तो था आपको जनरल नॉलेज श्लोकाओं के बारे में। अब जो माता जी पढ़े हैं, भगवान जो क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच अनश्रितः कर्म फलम कार्य कर्मम करोतिया, क्या बोल रहे हैं, अब भगवान थोड़ा क्या बोल रहे हैं, कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। जो पुरुष कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सन्यासी और असली योगी है। थोड़ा कर्म योग को अच्छा है, कर्म योगी जो भी है वो लोग अच्छे हैं बता रहे हैं। लेकिन आगे जाके और बताएंगे ध्यान योग के बारे में, फिर और विशेष क्यों है वो बताएंगे। हाँ, लेकिन वो लोग जो खाली काम नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, मैं जाके जंगल में बैठ जाऊंगा, थोड़ा कंपेयर करके वो बोल रहे हैं। हाँ, सन्यासी क्या होता है, कोई बता सकते हैं सन्यासी क्या है? सन्यासी यानी सम्यक, जिनको मोह नहीं रहता ना प्रभु जी, वो लोग होते हैं। हाँ यस, किसी पे सब चीज छोड़ देते हैं, वो सबका त्याग कर देते हैं, उनको बोलते हैं सम्यक न्यास, यानी सब कुछ छोड़ने वाला। हाँ, एक्चुअली योगी भी छोड़ता है, लेकिन योगी क्यों छोड़ता है, उसके मन में इच्छा रहती है, जैसा अभी अलंकार जी बोल रहे थे, मेरे को ये प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करना है। इवन जब विश्वामित्र जब अच्छा सा तपस्या कर रहे थे, उनके मन में क्या था, मैं एक स्वर्ग बनाऊंगा। 9 महीने तक एक बच्चा जन्म लेने के लिए ये रुकना पड़ रहा माँ के गर्भ में, मैं पेड़ से बच्चे को निकाल के बताऊंगा, नया स्वर्ग बना दूंगा। यानी वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा
सिद्धियां बहुत सारे आ गए हैं, अब वो सिद्धियों के बल पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं योगियां, तपस्याओं से वो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान से भक्त क्या करता है, सिर्फ भगवान से क्या जुड़ना, कैसा जुड़ना, वो तड़पता है। अगर वो करोड़पति भी रहो, मैं पैसे वाला हूं, उसको घमंड नहीं रहता है, वो जाता है भगवान की सेवा झाड़ू मारता है, उसको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये अध्याय में ये जितना भी ये सन्यासी कर रहे हैं, ज्ञानी लोगों को क्या मिलता है, मैं आपको एक स्क्रीन वो इमेज भेजूंगा आज। ज्ञानी लोगों को क्या मिलता है, ब्रह्म मिलता है। योगी लोगों को क्या मिलता है, सिद्धि मिलती है। कर्मी लोगों को पैसा, भोग की वस्तुएं मिलती है। भक्त क्या करता है, आचार्य बता दिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत वह जग क्या बोले, वह जगदीश काम है, मम जन्मानि जन्मनेश्वरे भवतात भक्त रहे तु की। भक्त को ना तो वाट अच्छी से लड़की चाहिए, सुंदर स्त्री, रशियन फॉरेनर कोई भी नहीं, उसको कुछ भी, उसको स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं रहती, ना तो उसको धन के प्रति आसक्ति रहती, ना तो मेरे अनुयायी मैं मेरे आप लोग इतने मेरे फॉलोअर्स बढ़ना, मेरा नाम होना, वो नहीं देखता। वो सिर्फ क्या देखता, भगवान को मैं कैसा प्रसन्न करूं, बस इतना ही है उसका काम क्या है, ठीक है ना। अब हनुमान जी क्या करते थे बोलो, हनुमान जी कभी भी श्रेय लिए नहीं लिए ना, हनुमान जी हमेशा सेवा करे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन उनमें ये भाव नहीं था कि भैया ये सेवा करूंगा तो मेरे को मेवा मिलेगा, नहीं, मेरा काम ही है भगवान को सेवा करना, बस। पांडव भी क्या करे, आंख बंद करके कृष्ण भगवान बोल दिए ये करो, करना ही है मेरे, बस। दिस इज व्हाट, ये हमको भी आना चाहिए, भक्त में ये गुण आना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मैं सन्यास के ऐसा सब छोड़ दे के जाऊंगा। यम संन्यासम इति प्राहुर, सॉरी माता जी पढ़िए। यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या बात है, भगवान माता जी कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जान लो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति को अगर आप नहीं त्यागे, मैं योगी बन जाऊंगा, तो योगियां भी वहां जाके क्या प्रैक्टिस करते हैं, इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना। ये छोटा सा कंक्लूजन है, फिर और देखेंगे। पढ़िए, किसको पढ़ना है, हमारे लीडर्स कहाँ है, पहले नाम लेने वाले। हाँ, कोई भी एक नाम ले लीजिए ना, आप पढ़ना है पहले, आप पढ़ लीजिए, बाद में नाम लीजिए, क्या करना है करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए, क्या हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तदिष्ट शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों से का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाकर अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अंततः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वह स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना भावित का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप में संपन्न। हरे कृष्ण।
प्लीज माता जी म्यूट कर लीजिए, जो कोई भी म्यूट करो। तो वास्तविक संन्यास योग या भक्ति व अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने, तद अनुसार कर्म करे। एक्चुअली स्वाभाविक स्थिति क्या है माता जी? दो प्रकार के हम लोगों को समझना चाहिए। हमारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्ण के क्या है? हम लोग नित्य कृष्ण के दास है। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान के दास है। हम लोग बॉस नहीं बनना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं? बॉस बनना चाह रहे हैं। तो भगवान हम जब वो बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर धीरे धीरे से भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो हम लोग बिना ये जैसा सन्यासी योगी भी एक्चुअली वो भी सन्यासी है, वो भी थोड़ी देर के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन कुछ प्राप्त करने की मन में इच्छा होती है। हाँ, तो जब भगवान से जुड़ना ही है तो वो क्यों जंगल में जाना, गुफा में बैठना, पानी में बैठना, पहाड़ पे बैठना, ये सब आज के कलयुग में नहीं होता। तो इन शॉर्ट में भगवान भी वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। पहले इंद्रियों को तृप्ति करना बंद करो। लोग सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब भक्ति में आ गए। वो बोलते हैं नहीं हम भगवा कपड़े पहन लिए हैं, हम साधु बन गए हैं। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग गृहस्थ जीवन में भी रह के हम लोग क्या कर सकते हैं? सन्यासी का जीवन जी सकते हैं। अरे प्रभु जी ये क्या बोले? हाँ, गृहस्थ जीवन में भी हमारी चेतना कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। क्या ये चेतना हम लोग दिल से हम लोग भगवान से जुड़ गए क्या? हमारे दो काम है, एक नित्य भगवान के दास है, ये तो हमारा स्वभाव, यस यही हमारे को इंटेंशन है। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए हम किसी के माँ है, किसी के बेटे है, किसी के पति है, किसी की पत्नी है, कोई हमारे पास में बहू बन के आई है, तो हमको क्या करना है? वो भी जिम्मेदारी निभाना है। ये नहीं कि भाई मैं बस सब छोड़ दूंगा, सिर्फ मैं अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दो ड्यूटी क्यों बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपके पास में एक बहुत बड़ी फास्ट जाने वाली कार है, बहुत अच्छी कार है, समझो नाम कहीं को लेंगे कौन सा भी, फिर नहीं तो हम लोग उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, नहीं, एक बहुत फास्ट जाने वाली कार है आपके पास। लेकिन आपको समुद्र क्या बोलते हैं, नदी आ गई, नदी को पार करके जाना है। कहाँ पे जाना है? नदी को पार करके वो दूसरे छोर पे जाना है। वहां से रास्ते में फिर आप क्या करेंगे? आपके लक्ष्य को जाना है। तो नदी में तो जाना है, तो क्या करना पड़ता? नदी में तो आपकी कार नहीं चलती, तो क्या करे आप? बहुत बड़ी क्या करे? शिप, बहुत बड़ा शिप आया, नाव आई, नाव में अपनी कार को रख दिए, आप भी बैठ गए नाव में, क्योंकि नदी में तो कार नहीं चलती, नाव ही चल रही है। नाव चलते चलते कहाँ लेके गई? आपकी कार को। समझो आप, ये मैं क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत रिलेवेंट है, क्यों लेके बोल रहा हूँ। जब ये नाव को वहां पे लेके गए, कहाँ पे? दूसरे तट पे, तब वो कार क्या करेगी? इमीडिएटली नीचे उतर के जाएगी। अगर नाव बोलेगी मेरा स्वभाव है 120 की स्पीड पे, 200 की स्पीड पे मैं जाऊंगी, तो अगर पानी में नाव जाने की कोशिश करेगी तो टिक पाएगी क्या? गिर जाएगी, पानी में डूब जाएगी। फिर दिस इज व्हाट। तो इसलिए हमारा स्वभाव क्या है? ये नित्य स्वभाव है। क्या है? जीवेरा नित्य स्वभाव क्या है हमारा? स्वरूप क्या है? भगवान का हम दास है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग कर्म भी तो कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा को समझना चाहिए कि हम स्वभाव भक्त के हैं, भक्त हैं हम, भगवान के दास है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम लोगों को फिर से दंड मिले। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कार अगर बोलेंगी नहीं, मैं ऐसा सुनूंगा नहीं, नाव में नहीं बैठूंगा, मेरी मर्जी, कार में फास्ट चला जाऊंगा। नाव हल्लू धीरे धीरे से जा रही है, मैं 200 के स्पीड पे एकदम जाऊंगा, गिर जाएंगे। तो इसलिए जानवर को लोग खाते हैं, क्या होता है? जानवर का शरीर मिलता है। वैसे ही रेप करते हैं कोई लोग, उन लोगों को आगे जाके सुअर बनते हैं, वो लोग सुअर का शरीर मिलता है। तो इसलिए कोई लोग क्या करते हैं? पुण्य कमाते हैं, क्या काम पे जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है, ब्रह्मांड को भेद करके निकल जाता है, ब्रह्मांड को भेद करके निकल जाता है। तो यानी कांटे को कांटा ही निकालता है। आयुर्वेदिक में डॉक्टर से हमारे पास में जहर को जहर ही निकालता है। वैसा ही जब आप कर्म करे, पाप कर्मों से छुटकारा पाना है, तो क्या करना पड़ता? आपको अकर्म करना पड़ता। अकर्म यानी भगवान की भक्ति करना पड़ता है। जब भगवान की भक्ति करते हैं, धीरे धीरे से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। अब और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अब अरूरोक्ष और मुनैर योगम, माता जी पढ़ लीजिए।
आरुरुक्षमुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए स्टार्टिंग में जो भक्ति में आता है, अष्टांग योग की योग में जो प्रैक्टिस करता है, उसको क्या बोलते हैं के लिए कर्म साधन कहलाता है। और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। अब दो प्रकार के अष्टांग योग के बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, पढ़िए। कृति माता जी, कृति गुप्ता माता जी। प्रीति मैया है या नहीं है, चले गए क्या छोड़ के? नेक्स्ट हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। श्री प्रभुपाद की जाए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही है के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिसे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही भावनावस्थित रहता है क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। वेरी एक्सीलेंट प्रभु, वेरी एक्सीलेंट। तो यानी एक सीढ़ी है। अब हम लोग देखेंगे लोगा माता जी, अब अच्छा सा व्यास माता जी क्या करे, अरूरक्षोर एक बताए, एक स्टेज है, और योगारूढ़स्य तस्यैवा 2 स्टेजेस है। अब हमारी घर में हम लोग कई बार सीढ़ियां पे चढ़े ना, तो स्टार्टिंग बिगिनिंग स्टेज हो अष्टांग योग में जो स्टार्टिंग स्टेज है उसको बोलते हैं आरुक्ष। आरुक्ष, अच्छा सा याद रख लो आप। फिर और क्या बोलते हैं वो लोग, बिगिनिंग यानी सीढ़ियों के स्टार्टिंग में अष्टांग योग में अभी और स्टार्ट कर रहा है, धीरे धीरे से क्या करता है वो भगवान को धीरे धीरे से भगवान में रुचि बढ़ाना आरंभ करता है। भगवान को पर अर्पण, अपने फल कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करने में थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में है। बाद में जो अब गोलोक के नजदीक में है, सीढ़ी अब हमारी गोलोक तक जा रही है, तो ये स्टार्टिंग में है भगवत धाम के नजदीक में है, जो लिबरेटेड सोल जिसे हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, योगा रूढ़स्या योगा रूढ़ा, अरुरक्ष और एक रूढ़, अरुक्ष और रूढ़, ऐसा हम लोग मोटा मोटा याद कर लो। तो फिर वो क्या है, वो जब टॉप लेवल पे आ जाता है धीरे धीरे से वो क्या करता है, उसके लिए भी जब टॉप में आ गया उसके लिए थोड़ा नियम भी बढ़ जाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, ज्यादातर भगवान की सेवा वो कैसा करूं, भगवान से प्रेम कैसा करूं, भगवान का नाम कैसा लूं, वो भगवान का चिंतन कैसा करूं, इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करूं, ज्यादातर वो लेवल पे आ जाता है। तो उसके लिए साधना साध्य साधना बहुत ईजी है, बहुत उसके लिए जो टॉप लेवल पे है, लेकिन जो स्टार्टिंग में है बहुत ये सब कठिन है। तो एक्चुअली साधना क्या होता है, जो भी चीज हम लोग कोई चीज पाने को जो हम लोग प्रयत्न करते हैं वो साधना है। भौतिक वस्तु में भी अब लोग बच्चे डॉक्टर बनना है, कठिन तपस्या है, वो भी रात में जागना है, पढ़ना है, IIT पढ़ना है, वो भी जो कठिन तपस्या है, वो भी भौतिक दुनिया में कुछ प्राप्त करने के लिए वो भी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे के लिए साधना कर रहे हैं। वैसे ही जब भगवान से हम भक्त जुड़ जाते हैं तो भक्ति में जब नए नए आते हैं, मैं देखता हूँ तो डिवोटीज को क्या करते हैं हम लोग, सेवा देते हैं। मैं जनरली ये देख रहा हूँ, सेवा जब हम लोग देते हैं तो चंद लोग रजोगुण में रहते हैं, उन लोगों को रजोगुणी लोगों को अगर हम जब सेवा देते हैं वो ही गुण यहाँ पे भी बताते हैं। मैं कौन हूँ, क्यों आया इस्कॉन में, यस नाम प्रतिष्ठा के लिए आया, मेरा नाम होना। वो अनर्थ पे अनर्थ करते हैं, दूसरों को अनशेंट करते हैं, जो भौतिक दुनिया में वो करते थे यहाँ पे भी वही करने जाते हैं।
यहाँ पे भी फॉलोअर बढ़ाना है, रजोगुणी व्यक्ति है ना, फॉलोअर बढ़ाना है, तो ये नहीं है उनका मूल उद्देश्य। वो भक्ति में भी शुरू शुरू में आए हैं, इसलिए हम देख लेते हैं, देख लेके ठीक है भगवान की अभी भक्ति में शुरू शुरू में आए हैं, धीरे धीरे से जब इनका ज्ञान बढ़ जाता है तब उनका घमंड धीरे धीरे से चला जाता है। तो चला जाके वो क्या करते हैं, हाँ अरे भाई तो भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये इस्कॉन में जुड़ा, भक्ति कर रहा हूँ, तब वो रियल ज्ञान है। इसलिए ही जो लोग मेरे रिसेंटली 4 दिन के नीचे एक मेरे कोहोस्ट थे, कौन कोहोस्ट थे, एक तो पंकज शर्मा प्रभु है, वो भी अच्छा सा मंगलूर टेम्पल में ज्वाइन हो गए। इंद्रजीत बेहरा प्रभु इतना डेडिकेटेड थे, जब मैं यूथ बैच लेता था 11वें बैच 12, 13, 14, 17 तक भी आप देखना, कभी वो वीडियोस पुराने भी है, तो वहां पे इंद्रजीत बेहरा प्रभु, तो हम वो अच्छे सा हमको भी क्या करते हैं, काफी अच्छा सा श्लोका वो ऐसा पढ़ लेते थे कि भाई सुबह में जल्दी उठ के पढ़ते थे, कंठस्थ करते थे श्लोकाओं को, इतनी कम जल्दी में वो इन्हें कम समय में अच्छा सा वो भक्ति में आ गए। और वो बोलने लगे भागवतम भी पढ़ लूंगा प्रभु जी, पढ़ लिए। और देखो माता जी प्रभु जी, ये सच्ची घटना है, उनको 15 दिन पहले स्वयं जगन्नाथ जी, जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आरंभ हो रहा था, जगन्नाथ जी स्वप्न में आए, स्वप्न में आके क्या बोले, उनके माँ बाप, हाँ एक्चुअली तो उनके माता जी पिताजी तो देहांत हो गया, मौसी ही उनके मतलब माँ बाप बने हुए थे, बोल तो वैसा उनको बड़ा करे। तो वो स्वयं भगवान उनको स्वप्न में आके क्या बोले हैं कि भैया तू अब क्या कर, भक्ति कर ले, अब तू आजा मंदिर में ज्वाइन कर ले, सीधा वृंदावन आजा। और जगन्नाथ जी स्वयं उधर भी बोले कि इनको उनके माँ बाप को भी वही रात में स्वप्न में आए, इनको भी स्वप्न में आए। ये सच्ची घटना कहीं और की नहीं है, हमारे टेम्पल के डिवोटी। और वो सीधा क्या करे, प्रभु जी ऐसा मेरे को भगवान जी आए और देखो मिराकिल मेरे को भी आए, मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी स्वप्न में आए, वो बोलने लगे अब तो बहुत तुम इनको बड़ा कर दिए, अब इनको मेरे पास में छोड़ दो। एक्चुअली उनके रियल माँ बाप तो भगवान वो बोलते थे, मेरे भाई 6 महीने का था, शायद 6 साल, जो याद नहीं है, मेरे माँ बाप तो चले गए प्रभु जी, लेकिन मेरे मौसिया मौसा लोग थे, अब वो लोग मेरे को बड़ा करे। मैं टीचर का जॉब कर रहे हैं, लेकिन भगवान स्वयं आ रहे हैं, मैं जॉब वही रिजाइन कर दिए, 3 दिन हो गया वो वृंदावन के मंदिर में चले गए, ब्रह्मचारी बन गए, लाइफ पूरा मैं सबको, क्योंकि भगवान का आदेश है, मैं अब क्या करूंगा भगवान के। अब जब ब्रह्मचारी बनते हैं, लोगों का घमंड क्या रहता है, थोड़े लोग भक्ति में आते हैं ना, इस्कॉन में पहले ऐसा किया जाता था, जो लोग ब्रह्मचारी बनते हैं उन लोगों को क्या दिया जाता था, टॉयलेट की सेवा। टॉयलेट तो कोई भी जाते हैं, लेकिन टॉयलेट को क्लीन करो, तो टॉयलेट को क्लीन करने से उसका मैं कौन हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं कौन था पैसे वाले घर से आया, मैं कौन हूँ क्षत्रिय हूँ, तो ये घमंड टूट जाता है। टूट जाने के लिए क्या किया दिया क्या 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 दिया जाता था पहले, टॉयलेट की सेवा, लेकिन अभी तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, घमंड से लोग आ जाते हैं, भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि भाई यहाँ पे मैं भक्त बनने आया, यहाँ से मेरे को भक्त बनना है, भक्ति करना है, निकलना है, मैं श्रेष्ठ हूँ, तकलीफ होती है। तो इसलिए हम लोग अभी कौन से स्टेज पे है, आप लोग मैं भी सब कौन से है, योगा अरुक्षा के स्टेज पे है, ठीक है ना। अरुरुक्षा यानी अभी और स्टार्टिंग के स्टेज में है। हम लोगों को योगी नहीं बनना है, भक्त जब कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से, तो हम लोगों को कोई अष्टांग योग करने का आवश्यकता नहीं है। चौथा श्लोका, यदा ही निंद्यार्थेषु न कर्मस्व अनुसज्जता, सॉरी माता जी भूल जाता हूँ, पढ़िए माता जी। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुष्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। क्या बोल रहे हैं, अब योगारूढ़ा किसे कहते हैं, भगवान बोल रहे हैं जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, वो टॉप लेवल पे आ गया। हाँ, योग अष्टांग योग करके करके टॉप लेवल पे आ गया, अब वो क्या करने लगा, योगारूढ़, यह सकाम कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग स्टेज एंडिंग स्टेज भगवान समझा रहे हैं। जल्दी से तात्पर्य पढ़िए, बहुत बड़ा है या छोटा है, पढ़िए। ज्योति गुप्ता माता जी। छोटा ही है, जल्दी ज्योति पढ़ गुप्ता लीजिए माता जी। ज्योति मैया। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है, तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है, और इस तरह वह इंद्र तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्र तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता।
बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति कृष्ण की प्रशंसा के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्र तृप्ति में पूरी तरह विरक्त रहता है, जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है। उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमको क्या बोल रहे हैं, जब तक हमको वो भक्ति नहीं मिली ना, तब तक एक गुड़िया के वैसा बन जाओ, एक यंत्र के वैसा बन जाओ। यंत्र क्या करता है, सुबह में आप देखो, घड़ी को कोई नहीं बोलना पड़ता है, सेल को नहीं बोलना पड़ता है, वो डेली टाइम बताएगा आपको। अलार्म रख लो, डेली अलार्म बजेगा। तो पहले आपको भक्ति अभी और नहीं जागी, इंद्रियों पे और कंट्रोल नहीं हुआ, तो पहले ऑटोमेटिकली क्या करो, नहीं मेरे को सुबह में जल्दी उठना है, यम नियम का पालन करना है, देन मेरे को ये करना है, वो करना है, वो कुछ नियम बना लो धीरे धीरे से। वो क्या बोल रहे हैं आचार्य, कितना अच्छा तात्पर्य है। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से पूरी तरह लगा रहता है, तब वह अपने को प्रसन्न रहता है। हम प्रसन्न क्यों नहीं, भगवान से कनेक्ट नहीं है इसलिए प्रसन्न नहीं है। लेकिन वो प्रसन्नता आने के लिए पहले यंत्र बन जाओ, बोल रहे अपने आप को पहले क्या बन जाओ, यंत्र के वैसा। जस्ट ड्यूटी कर रहे, माला ले रहे, पढ़ो, ध्यान नहीं रहा, पढ़ो, माला ले रहे, जपो। क्लास में आने के लिए इच्छा नहीं हो रही, फिर भी आ जाओ, सुनना दिल नहीं बोल रहा, फिर भी सुनो। लेकिन एक दिन एक इतने सारे क्लासों में एक ऐसा सेंटेंस आएगा जो आपके दिल को पूरी तरह से बदल देगा। आप समझ जाएंगे कि भैया मैं तो भगवान का हूँ। तो ये योगा रूढ़ा लेवल, जो अष्टांग योग में जो टॉप लेवल है, हाँ, वो लेवल आने के लिए थोड़ा नियम का पालन करना पड़ता। वो नियम जब पालन करते हैं तो वो टॉप लेवल पे वो लोग चले जाते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुदामा कभी जाके ना ही मांगे। हाँ, वैसे ही फूल जो बेचती थी वो गुड़िया, फल वाली क्या करी, भगवान से मेरे को ये चाहिए, मुट्ठी पर जो दिए, राइट, लेकिन भगवान के चेहरे को देखकर प्रसन्न हो गई। तो इसलिए ही हम लोगों को आचार्य बोल रहे हैं, यंत्र बन जाओ, यंत्र बन जाओ। अगर हम लोगों को अगर भक्ति में प्रगति करना है तो आज पहली बार बोल रहा हूँ, ये सब नोट्स बना लो। 84 लाख योनियों के बाद में हमको यहाँ पे आए, तो यहाँ से निकलना ही है ना। तो अगर हमारी चेतना अच्छी ठीक हो गई, शुद्ध चेतना अगर हो गई, तो भगवान बोलते हैं बेटा आजा। नहीं, हम लोग वो चेतना में नहीं है, मैं घर छोड़ दूंगा, ये घर दार सब छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, तो इंद्रियां करने वट अभी, और वो जो आसक्ति है, जो करने की इच्छा है, वो वहां पे भी जाके हमको एंजॉय करने का भाव रहेगा। तो इसलिए अष्टांग योग का एक सीढ़ी है जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आज, क्योंकि यही मेरे इतना समय मेरे को नेक्स्ट क्लास में बच जाएगा। ठीक है, तो अष्टांग योग क्या है, यम और नियम। हाँ, नियम क्या होता है, नियम क्या होता है, डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करना क्या नहीं करना, वो बताया गया यम नियम में। सुबह में उठो, सुबह में उठ के ये करो, हाँ, अच्छा सा नहा लो, भक्ति करो, हाँ, अच्छा सा माला लो, हाँ, बाद में डायरेक्ट सुबह में उठ के कई लोग जॉगिंग जाते हैं, नहीं मैं जॉगिंग जाऊंगा। भैया जाओ, हेल्थ के लिए करना है करो, लेकिन पहले भगवान ब्रह्म मुहूर्त में अगर भगवान से जुड़ के अगर कोई अगर श्लोका नहीं आ रहा है, भगवत गीता नहीं समझ में आ रही, सुबह में पढ़ो, भागवतम सुबह सुबह पढ़ो, श्लोकाएं कंठस्थ हो जाते हैं। हाँ, अब करने समय है तो ये करो। तो यम नियम क्या हो गए हमारे को, ये चीज करना, क्या चीज नहीं करना, ये हमको बताया गया। नींद जल्दी उठ जाओ, ये बोल रहे हैं, ज्यादा मत सो, ये बोल रहे हैं, कम खाना खाओ, ये यम नियम में बताया गया। तीसरा क्या है, आसना, किस पोजीशन पे अष्टांग योग में जब आप बैठ रहे हैं, जो हमको बाहर योगा बोल के बताते हैं, आसन में कौन से आसन में बैठना, सीधा बैठना नहीं, सोते सोते ऐसा तपस्या करना नहीं, क्या करना, वो आसन है। ठीक है, फिर प्राणायाम के बारे में मैं आपको डेप्थ में बताया, क्या वो पूरक, रीचक, कुंभक। सांस को अंदर लेके रोको, सांस को धीरे से लो, धीरे से छोड़ो, अंदर लेके रोको, ये सब क्या है, वहां पे हम लोग वहां पे डिस्कस करें, फिर भी डिस्कस करना है तो फिर करेंगे। प्रत्याहार, पांचवी सीढ़ी क्या है, प्रत्याहार, मेरे जीभ को अच्छा लगता है, प्रत्याहार में सब चीज का कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल, खाली आहार का कंट्रोल नहीं।
इंद्रियों का कंट्रोल, जीभ को कौन सा अच्छा चीज लगता है वो चीज उसको क्या करना है, समझना। हाँ ये चीज, ये जीभ मांग रही है मेरे को और खाना और खाना और खाना, तो हम समझ जाना कि भैया जरा कंट्रोल करना जरूरी है। डॉक्टर भी बोलते हैं कंट्रोल करो, आपके लाइफस्टाइल को बदलो। डॉक्टर बोलते हैं तो सुनते हैं, भगवान बोल रहे हैं तो नहीं सुनते। सुनना चाहिए। हाँ कानों को अच्छा लग रहा है डीजे बजाना, यस अच्छा लग रहा है, तो वो हमारा व्यर्थ है। तो हमारे वो भौतिक दुनिया के गानों को सुनना बंद करके भगवान के सुनो। ये सब क्या है, हाथ को नरम वस्तुओं को छीना अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट थिंग्स, वो सॉफ्ट थिंग्स में कंट्रोल करना चाहिए। तो हमारे मन को यहाँ वहां भटकने नहीं देना चाहिए। ये क्या हो गया, प्रत्याहारा। अब ये क्या है, एक कर्मयोग में अगर करने के लिए ये स्टार्टिंग 5 स्टेज है। और कौन सा, तीसरा स्कंद, तीसरे स्कंद में 28वें अध्याय में आप नोट कर लो, कभी आपके पास में वेदाभ्यास फ्री रहती है पढ़ो। 28वें अध्याय में इतना अच्छा बताया गया, यम नियम या अष्टांग योग के बारे में वर्णन है, कैसा करना क्या करना सब डिटेल में है। ये अभी ट्रेलर है समझो, वहां पे और डिटेल में बताया गया भागवत में। तो अब धारणा, 6वीं सीढ़ी क्या आती है, अष्टांग योग में धारणा आती है। धारणा में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ स्टार्टिंग है ये, मेडिटेशन कर रहे, भक्ति वट पूरी तरह से आंख बंद करके यस भगवान में मेरे मन को लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ भगवान में मेरे मन को लगाने का। ये क्या हो गया, धारणा। फिर बाद में ध्यान, ध्यान क्या है, धारणा करते करते अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटक रहा, अब पूरी तरह से मैं डूब गया हूँ। ये एडवांस लेवल है धारणा का। धारणा का हवा एडवांस लेवल है, जहां पे अभी तक जो भगवान यहाँ पे बताए कौन लोग रहते हैं एडवांस लेवल में, योगा रूढ़ा लोग यहाँ पे रहते हैं। वो ये लेवल पे जब आ जाता है, रूढ़ा बन जाता है। जब वो योगा रूढ़ा बन गया, उसको भौतिक चीजों में आसक्ति चले गई, अब वो क्या करने लगता है, समाधि, कंप्लीट वो समाधि में आ जाता है। और कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, अब वो भूल जाता है बस मेरे को जीना कुछ भी नहीं है, अब मैं भगवान में जुड़ गया। ये है सीरी जो बताया हूं, मैं फिर नहीं बताऊंगा आज के लिए, ठीक है ना। अब 5वां श्लोका एक लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, लेते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है एक श्लोका ले लूं, ठीक है 5वां 6वां जल्दी पढ़ लो। उद्धरेण आत्मनात्मनाम, माता जी पढ़िए। उद्धरेत्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मेव यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुतात्मनः। यस, मनुष्य को चाहिए क्या, चाहिए मन को, मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे ना गिरने दे। और मन बद्ध जीव का मित्र भी है शत्रु भी है। भगवान क्या बोल रहे हैं, मन को कैसा आप क्या करो, गिरने मत दो। हमारा जीवन में ऊपर भी चढ़ना है तो मन को अपना फ्रेंड बना लो। अगर मन को शत्रु बना लिए तो आपका पतन हो गया। मन दो भी है, हमारा उद्धार भी करता है हमको गिराता है। तो इसलिए मन को कैसा कंट्रोल करना है वो एक अच्छा सा भगवान सिखा रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, तात्पर्य पढ़ना है। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, सत्येंद्र मलिक प्रभु जी, भक्ति वेदांत सत्येंद्र मलिक पढ़ो प्रभु, मलिक प्रभु। प्रभु जी मैं नेक्स्ट श्लोक आप पढ़ लो प्रभु, आप अभी तो यहाँ पे ये प्रभु जी पढ़ रहे हैं, पढ़ो। हाँ प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पत्ति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन की योग पत्ति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पत्ति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों को के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकर्षित न हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकर्षित होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए।
जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन यही है कि मन को सदैव कृष्णा भावना और भावनामृत में निरत रखा जाए। ही सब इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। आत्म बिंदु उपसिद्ध में कहा गया है, मन ही मनुष्य के पढ़ो मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण भी है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से व्यक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्णा भावना में लगा रहता है वह परम मुक्ति का कारण है। क्या बात है, क्या बोल रहे हैं? मनेवा मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधय विषयो सज्ञो। क्या बोल रहे हैं? कितना अच्छा बोल रहे हैं। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। हमको अगर मोक्ष भी मिलना है तो मन ही उसका कारण बनेगा। जिसका मन कंट्रोल में है, समझ जाओ, वो भगवत धाम जाने के लिए उसके आसान है, क्योंकि वो इंद्रियों को अच्छा सा कंट्रोल करता। इंद्रियों को कंट्रोल करा, देन उसके इंद्रियां इधर उधर नहीं भटके, मन अच्छा सा भगवान की भक्ति में लग गया, सीधा उसका आत्मा का उद्धार कर दिया वो। तो मन को कुछ ना कुछ, इंद्रियों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हम क्या करना, भगवान की तरफ मोड़ देना। भगवान की तरफ, जैसे ही भगवान की तरफ इंद्रियों को मोड़ दिए। जो कछुए का एग्जाम्पल, कछुए को हमेशा चिंता था मेरे बच्चों का कैसा होगा, मात्र चिंता करके वो बड़ा कर दिया। एक बार क्या हुआ, हम लोग वो भी देखे हैं। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी बोलता हूँ, अच्छा सा स्टोरी है ये, सचमुच के घटनाएं हैं। रंगनाथ टेम्पल है साउथ में, अच्छा सा बड़ा टेम्पल है रंगनाथ जी का, और वो टेम्पल का बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम वहां पे नहीं जाएंगे। रामानुजाचार्य जो संप्रदाय में आते हैं, तो रामानुजाचार्य के एक धनुर्दास अपनी पत्नी में इतना आसक्त था। पत्नी इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो वो कैसा करता था, पत्नी ऐसा चलती थी तो ये ऐसा उसके पीछे पीछे चलता था, उसको देखते देखते। क्यों? उसकी आंखों में इतना उसको दीवाना बन गया। तो एक मिनट के लिए पत्नी मेरी सुंदर है, पत्नी मेरी सुंदर है, उसको ही देख के इधर उधर जाता था, उसको ही देखता था। तो पत्नी में बहुत आसक्त है। एक दिन रामानुजाचार्य देखे ये इतना पत्नी को देख के पीछे पीछे क्यों चलता है। तो लोग बताए, उनके शिष्य बताए, क्या बताए, देखो आचार्य, हाँ ये तो पत्नी से बहुत प्रेम करता है, वो पत्नी की सुंदरता के वैसा कोई, मेरी पत्नी के सुंदर के, मेरी पत्नी जितनी सुंदर है दुनिया में कोई और सुंदर नहीं है। अच्छा, ऐसा समझता है, इसको बुलाओ, मैं बुला रहा हूँ, बोलो। तो रामानुजाचार्य क्या करे, उसको बुलाए। जैसे ही उसको बुलाए, देखो माताजी प्रभु जी, वो क्या करने लगा, वो, अरे आचार्य बुला रहे क्या? हाँ मैं आऊंगा, लेकिन सुबह में आओ जल्दी से, तुम्हारे को कुछ मंदिर में दर्शन कराते, स्पेशल दर्शन। तो वो खुश हो गया। तो वो सुबह सुबह अच्छा सा स्नान वह करके मंदिर में आया। रामानुजाचार्य रंगनाथ जी के सामने लेके गए और अंदर गर्भगुड़ी में लेके गए। गर्भगुड़ी बोल तो बिल्कुल भगवान के सामने लेके गए। लेके जाके उसको बोले, अच्छा सा आंख खोल, दिया लगाए, दिया लगा के बताए। जैसे ही रंगनाथ जी को देखा, वो मंदिर की मूर्ति को, भगवान को जब देखा, इतना प्रसन्नता, उसको इतना आनंद आ गया कि वो बोला कि अरे भैया, मैं तो व्यर्थ का आनंद के पीछे भाग रहा था, मेरी पत्नी में ही सुंदरता, वो उससे ज्यादा सुंदर है कन्हैया, क्या चेहरा है, क्या मुस्कुरा रहे हैं, क्या आंख है कमल के नयन के वैसा, सब चीज। अब वो चकित रह गया, भगवान इतने सुंदर है। अब जब से वो क्या हो गया, मैं रामानुजाचार्य का सबसे टॉप शिष्य बन गया। तो माता जी प्रभु जी समझना चाहिए, हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए, जीभ को कुछ ना कुछ चाहिए, तो भगवान के प्रसाद दे दो, कानों को कीर्तन सुना दो, नाचना है हाथों से, वट पैरों से कुछ ना कुछ करना है तो नाचो भगवान के लिए, मंदिर वट क्या करो, वो फेरी डालो, प्रदक्षिणा करो, नहीं हाथों से कुछ खाइए, भगवान की सेवा करो। तो ये क्या हो, हमारे इंद्रियों को किस साइड जोड़ लिए, भगवान के। एक बार सेम रामानुजाचार्य की एक और एक कहानी याद आ गई। क्या नाम था उनका? नाम कुरैशी, ऐसा कुछ शिष्य है। वो शिष्य क्या करता है, सुबह सुबह स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में, हर कोई पहले के लोग क्या करते थे, नदी में जाके अच्छा सा स्नान करके आते थे। तो सब शिष्यों के साथ वो भी गया। तो जैसे ही वो स्नान करने जा रहा था, एक वैश्या के दरवाजे पे बैठ गया। अब दूसरे शिष्य पूरे, अरे जा जाके ये वैश्या के द्वार पे बैठ गया, कितना गलत आदमी है ये, तो बहुत गलत व्यक्ति है। देखो सोचो, वो क्या करा, वो चला गया। कहाँ चला गया? स्नाने, सब लोग स्नान करने चले गए, रिटर्न आ रहे, वो वहीं बैठा हुआ है, वहां से उठ रहा नहीं। अब ये लोग जाके सब रामानुजाचार्य को कंप्लेंट करे,
देखो तुम्हारा शिष्य, तुम बोलते ना बहुत अच्छा गुड स्टूडेंट है, वो गुड स्टूडेंट नहीं है, ही इज वेरी बैड स्टूडेंट। ही इज सिटिंग कहाँ एट द डोर, किसके डोर्स पे पास में, वैश्या प्रोस्टिट्यूट उसके पास में बैठ रहा है। तो वो शिष्य को बुलाए, तुम आओ शिष्य, हाँ ये लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, तुम वहां पे बैठे थे क्या, नहाने गए थे ना, यहाँ से स्नान करने गए थे ना, तो जब स्नान करने गए तो आप तो वहां गए नदी के पास में, तो फिर वहां क्यों बैठे। तो वो बोले गुरु मैं सच्ची बताऊं क्या हुआ मालूम, मैं कौन से दरवाजे पे बैठा मेरे को नहीं मालूम, कौन से द्वार पे बैठा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो मैं द्वार पे बैठा था ना, वहां मेरे को क्या सुने आया मालूम, रामायण के श्लोकाएं सुन रहा था। जैसे ही रामायण के श्लोकाओं को वहां से सुना, मैं इमीडिएटली वहां बैठ गया। अब वो जैसे ही वो श्लोका बंद हो गए बोलना, तो मैं वहां से हट गया। मैं ये भी नहीं दिखा वो जो आवाज वहां से आ रही थी वो द्वार के बाद में उधर से आ रही है इधर से आ रही, लेकिन द्वारकन से आ रही, तो मैं द्वार पे बैठ गया। इतनी है भक्ति। क्या है माता जी प्रभु जी, परिस्थिति देखो। एक बार गुरु क्या कर रहे हैं, एक लड़की, गुरु और शिष्य की कहानी मैं जिससे पहले बताया हूँ, ये कहानी बता के रोक दूंगा। तो एक गुरु है, गुरु एक, ये संदर्भ वही है, कहा इंद्रियों को कैसा करना, योगारूढ़ लेवल पे कौन है देखो, गुरु भी है शिष्य भी है, दोनों को भी नदी को पार करना है। एक माता जी वहां पे एक जो भी है युवा अवस्था में एक स्त्री वहां पे ठहरी हुई है, वो भी डर रही है, थोड़ा भीगी हुई है, हाँ वो उसको पानी में जाने से डर लग रहा है। तो वो बोली मेरे को प्लीज हेल्प करो ना, ये नदी को पार करने में हेल्प करो। तो गुरु क्या करे, गुरु सन्यासी, गुरु क्या करे, इमीडिएटली वो लड़का स्त्री को हाथ में उठा लिए, हाथ में उठा लेके उसको रोड क्रॉस कैसा करते हैं, नदी को क्रॉस कर दी, नदी को क्रॉस कर दिए। अच्छा शिष्य सोच रहा है, विचार कर रहा है, ये तो सन्यासी है, ऊपर से कुछ अन्य अंदर से कुछ, अच्छा स्त्री को असल स्पर्श भी नहीं करना, और ये तो स्त्री को स्पर्श कर लिए और अच्छा सा भीगी भीगी स्त्री को भीगी भीगी तरह से वहां छोड़ दिए। दिस इज टू मच। वो गुरु तो एक बार उठा दिए छोड़ भी दिए, लेकिन ये शिष्य क्या करते जा रहा है, सोचते जा रहा है, शाम तक सोचा, कल सोच रहा, परसों सोच रहा, 3 दिन के बाद में वो पूछा, किसको पूछा, क्या पूछा कि हे गुरु आप तो सन्यासी है, स्त्री को छीना स्पर्श करना मना है, आप ये कैसा कर सकते हैं। तो वो बोलने लगे बेटा मैं तो 5 मिनट उठाया पानी में, तू तो 3 दिन से उठा के रखा तेरे दिल में, वही स्त्री याद आ रही तेरे को भीगी भीगी सी, कैसा मैं उठाया हूं। तो यही है जीवन। क्या है हम लोगों को, योगारूढ़ में कौन है, वो है, उनको मालूम है कि भाई मेरे को भगवान, ये तो स्त्री है पुरुष है, यहाँ सब में क्या है, मल मूत्र मांस हड्डी यही इसे बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर के आत्मा को देखे वो। और वो किसको देख रहा था, हाँ नहीं ये तो स्त्री है, ये पुरुष है, ये है। तो आज का अध्याय यहाँ पे मैं रोकूंगा, 2 घंटे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना आपको, 7 बजे से 9 बजे तक कुछ नहीं कर सकता हूं मैं। हफ्ते में सिर्फ, सप्ताह में 2 ही दिन आपको झेलना पड़ता है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हमारे पास में सब लोग भक्ति वृक्षा बनाए हैं, आप सब भक्ति वृक्षा क्लास अटेंड कीजिए। जिसको अगर शाम में जुड़ना है शाम में जुड़िए, या किसी किसी को सुबह में जुड़ना है सुबह में जुड़िए, जैसा भी आपको जैसा भी आपको अच्छा सा। क्योंकि डेली अगर आप भक्तों के संग में जुड़ते हैं, वो लोग थोड़ा पढ़ते हैं, आप थोड़ा पढ़िए, वो लोग कुछ समझाते हैं, लीडर्स है वो लोग, 5th लेवल में है, निर्गुणा माता जी है, पूनम त्यागी माता जी है, हाँ। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम वहाँ पे लोगों को अलग अलग सेवाएं दिया, कभी सुशील प्रभु बोलते हैं, कभी हमारे अतुल कृष्ण प्रभु है, पुष्पेंद्र प्रभु, ये सब काफी लोग लीडर, सुनील प्रभु, कोई भी अगर वहाँ पे लीडर है, कोई अगर दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं, कोई और लोग है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप लोग भक्ति वृक्षा में जुड़िए, ठीक है, डेली। हरे कृष्णा। आपको कोई डाउट है तो प्रश्न पूछिए, सब लोग जिसको जाना है चले जाइए। हरे कृष्णा। जिसको छोड़ के जाना है जा सकते हैं, जिसको डाउट है वो ही रोक के। हरे कृष्णा। चलो जिसको डाउट है डाउट पूछिए। हरे कृष्णा सभी को, धन्यवाद प्रणाम, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। फिर नेक्स्ट शनिवार को मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, वो जो पढ़ने के टाइम एक था, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति, हाँ वो भगवान आचार्य कितना अच्छा बताए तात्पर्य में। तटस्थ शक्ति वो होती है जब जीव ये भौतिक दुनिया में रहता है, वो बद्ध जीव बन जाता है। आचार्य वही बताए थे, बद्ध जीव यानी मैं तो यहाँ का हूँ, तट पे हुए जीव क्या है, समुद्र के तट पे है, आध्यात्मिक जगत के और ये भौतिक जगत के तट पे है। समुद्र के तट वाला क्या कर सकता, समुद्र में भी जा सकता, धरती पे भी आ सकता, उसकी मर्जी। मेरी मर्जी मैं जाके नदी में कूदूंगा, या मेरी मर्जी मैं धरती पे चलूंगा।
तो जीव क्या है, भौतिक दुनिया में अब गीता ज्ञान माता जी को बोल दिए तुम माँ हो, तुम पत्नी हो, तुम सास हो, तुम ये हो, वो समझने लग गए यस भौतिक दुनिया के पूरे उपाधियां मेरे है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैं बद्ध जीव बन गए। अब गीता ज्ञान माता जी, गीता ज्ञान माता जी को अगर ये सिखाया गया, गीता ज्ञान माता जी आप परिवार में भी है लेकिन आप भगवान से कनेक्टेड रहो, तो गीता ज्ञान माता जी क्या कर रहे हैं, 16 माले कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब बद्ध अवस्था में नहीं है, वो मुक्त अवस्था, यानी जीते जी एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान का भक्त हो जाता है उसको कुछ और करना नहीं पड़ता, यहाँ रहते रहते वो तट पे है, तटस्थ शक्ति, यानी इधर भी है उधर भी है। अगर हम उसके बारे में सोचे उधर के हो गए, अगर फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में सोचे इधर के हो गए। ठीक है जी प्रभु जी। मैया, जी हम प्रभु तट जी। पे प्रभु है। जी और एक थे इंद्रिय निग्रह, उसका मतलब क्या है? इंद्रिय को इंद्रिय त्याग कर, निग्रह, ये तो माता जी गीता माता जी बता दीजिए, इंद्रिय निग्रह क्या है, गीता ज्ञान माता जी। इंद्रियों को अनम्यूट नहीं करिए आप, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रिय निग्रह मतलब अपने इंद्रियों को बस में रखना, निग्रह कोई चीज जो ये सांसारिक है उनसे दूर रहना, बस इंद्रियों को कंट्रोल में करना इंद्रिय निग्रह है। ठीक है दीक्षिता व्यास मैया, आपका डाउट है? क्या बात है, आप हाथ उठाए। आपने बताया था कि जो पूतना जैसे जो भगवान को मारने आए थे उनका भी भगवान ने उद्धार किया था, तो मेरा ये डाउट है कि भगवान भक्तों का भी उद्धार कर देते हैं और दुष्टों का भी उद्धार कर देते हैं, तो वो इक्वल हो गए क्या? नहीं इक्वल हो गए। भक्तों को जब उद्धार करते हैं, जब वो मुक्ति एक बताए ना, शास्त्रीय मुक्ति, यानी वो ब्रह्म ज्योति में वो जाके रह जाते हैं। कौन? ये दुष्ट जो भी है, राक्षस जो भी है, दानव जो भी है, उनको जब भगवान स्वयं आके मार रहे हैं तो उन लोगों को वो मुक्ति मिलती है। समझे ना माता जी? ये लोग लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, भगवान उनको समीप, भगवान को क्या करते हैं, भगवान के पास ही रखते हैं, भगवान इधर उधर जाने नहीं देते हैं। लेकिन ये लोग जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, जो दुष्ट लोगों को भी मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन वो लोग उनको क्या करते हैं ना, वो लोगों को भगवान जब ऐसा, आप इसका ऐसा टेकअवे लो, भगवान जब दुष्टों का भी मुक्ति दे रहे हैं, भगवान अपने माँ का दर्जा दिए पूतना को, तो भक्त जब भक्ति करा, भक्त जब भगवान की सेवा करा, क्या हमको भगवान नहीं पकड़ के रखते जब उनको माँ बना लिए? ऐसा टेक अवे। हाँ इसको एग्जाम्पल हम लोग देखो, कभी भी हम लोग भक्ति में आ गए ना, अब हम लोग क्या करना, वो मेरे भक्ति के लिए कैसा, वो कहानी मेरे को कैसा आगे बढ़ाएगी, वो हमारा विचार रहना। तो दुष्टों का जब भगवान उद्धार कर रहे, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो डेली नाम लेता हूँ, मैं तो डेली कथाएं सुनता हूँ, अच्छा लगता है भगवान से जुड़ना, तो भगवान क्या हमारे पे वो भगवान दृष्टि नहीं डालते क्या? टीवियों में बताते हैं वो गलत है, भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, ये डलागा नहीं है, भगवान है। शेर के वैसा दहाड़ने वाला नहीं है। आज भी तुम दहाड़ो, भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। आज प्रसाद दो, भगवान वो बोल के गाना भी है ना, ठीक है वो उसमें नहीं जाएंगे अपन। नाचने कन्हैया तो नाचने के लिए, कभी आप नचा के तो देखो, खिला के तो देखो, मना के तो देखो, अच्छा सा भजन है वो, है कि नहीं माता जी, दृष्टि माता जी? तो वो लेकिन दृष्टि माता जी, वास्तविकता दीक्षिता माता जी, वास्तविकता एक भक्त नहीं मांगता है। भक्त बोलता है मैं तो सिर्फ सेवा ही करूंगा, मेरे को मेवा नहीं चाहिए, मेरे को ना तो 5 प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए। तो मुक्ति देवी एक जो भक्त रहता है उसके द्वार पे ठहर जाती है, वो बोलती है बेटा तू आजा, मैं तेरे को मुक्ति देती हूँ। वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। हनुमान जी कभी मुक्ति पूछे क्या? हनुमान जी क्या बोले? सिर्फ भक्ति दो मेरे को, सिर्फ भक्ति दो, भक्ति दो। मैं यहाँ पे मेरे को नरक में भी गिरूंगा तो भी मेरे को क्या चाहिए? तुम्हारी भक्ति चाहिए। हमको कोई कामना नहीं करना ना। तो दीक्षिता माता जी आप याद रख लो, भगवान से हम बिजनेस नहीं कर रहे, भगवान तुमको फूल चढ़ाई मेरे को मुक्ति दो, बिजनेस भी नहीं करना, मुक्ति भी नहीं मांगना। तो ये भक्त का क्वालिटी है। भगवान की तुम्हारी मर्जी भैया, भगवान तुम मेरे को नरक में डालो, कीड़ा बना दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को तुम्हारे भक्ति का स्मरण, भक्ति क्या बोले, मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवतात भक्तिर अहेतुकी, सिर्फ भक्ति दो और कुछ भी मत दो। शिष्टाष्टकम के श्लोकाओं को एक एक श्लोका पे हम लोग एक एक दिन का क्लास ले सकते हैं, उतना डेप्थ में मीनिंग है। तो जो हमको चैतन्य चरितम में चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 8 ही चीज दिए जीवन में, 8 श्लोका दिए, बड़े बड़े शास्त्र नहीं दिए, वो 8 श्लोका में हमारे जीवन का सार दे दिए।
ठीक है, ओके। भगवान स्वयं वचन दिए, योगक्षेमम वहामि हम, मैं तुम्हारा जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो तुमको चाहिए वो देता हूँ। क्यों डरना माता जी, आप अच्छा सा नाम लो। आप तो माता जी अच्छा, आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद है, जो आप अच्छा सा आके श्लोकाएं पढ़ रहे हैं। और आप स्वयं बोले प्रभु जी ये काफी कम लोग करते हैं, सेवा करने के लिए आगे नहीं आते हैं। चलो, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। डेली थोड़ा सा कोशिश करके जो कोई भी ले रहे हैं भक्ति भिक्षा, जब भी समय है सब लोग जुड़िए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आज तो मैं अटेंडेंस लगाना ही भूल गया था, इतना खो गया आज के चैप्टर में कि आज पूछिए मत। आप कह रहे थे कि ये बहुत हार्ड है, मुझे लगा ये बहुत ही ऐसा लगा कि सरलीकरण है हमारे जीवन का, जो हमने अपने क्या कहते हैं गुरुकुल काल में सीखा था। गुरुकुल पंचम कक्षा तक गुरुकुल में पढ़े हैं, तो जो कुछ सीखा था वो चीज दोबारा से उद्दित हो गई आज। तो मेरे को नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़े थोड़े वर्ड्स थोड़े कठिन लिखते हैं। और अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोलो पूछो ना, नहीं, आपका एक छोटा सा प्रश्न मेरा ये है। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये है कि कल हम भक्ति भिक्षा की इवनिंग क्लास में जुड़े, तो दो माता जी का थोड़ा सा प्रश्न ये था कि हम वो, क्योंकि बाकी तो दिन के मेंबर हैं, बाकी दो माता जी का निवेदन ये था कि हम तो रात में शाम में ही कर सकते हैं, दिन में थोड़ा सा बच्चों का है, पति वगैरह जाते हैं। तो आप ले लो ना, आप अपने समय है तो जो जिसके पास में समय लीडर ले लो। प्रभु जी 31 तारीख तक तो थोड़ा सा समय नहीं है, लेकिन उसके बाद हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं डेली ज्वाइन कर रहा हूँ, इवनिंग की क्लास में डेली ज्वाइन भी कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप है जो भी लीडर्स है आप लोग कंटिन्यू। देखो माता जी, अब हमारा भाव ये है, भक्ति भिक्षा क्यों कर रहे हैं, जब भक्तों से जुड़ते नहीं तो वो लोग चले जाते हैं। वो लोग भक्ति में, जो मानीशा माता जी एक बार बोलते हैं, पूनम माता जी से, पूनम माता जी भी तड़प रहे हैं, सुबह में भी मैं प्रभु जी आप अगर बोलेंगे तो मैं सुबह में भी रहूंगी, शाम में भी तो ये क्या भी नहीं है प्रभु जी, हमको नाम के लिए सेवा नहीं कर रहे हम लोग, उनके साथ साथ हमारी साधना हो रही। उनका मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ साथ आत्मा पढ़ रहा हूँ, कितने बार पढ़ रहा हूँ, नया नया चीज मिल रहा, कितना बार पढ़ रहा हूँ, वो रस मिलते जा रहा। चाहे 2 रहो, 1 रहो, 10 रहो, 15 रहो, भक्ति भिक्षा में ज्यादा लोग नहीं आ रहे, डरना नहीं है। लेकिन आप जब क्लासेस लेंगे, किसी को मालूम होगा कि आप टाइम पे ले रहे हैं, वो स्वयं जुड़ जाते हैं, स्वयं जुड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जुड़ जाते हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या है, लेकिन आप प्रश्न ही नहीं पूछे। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन, अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सूर्य प्रभु, हरे कृष्ण, सोनिया माता जी, त्रिशा माता जी, और आपका एक कोई प्रश्न? नहीं, ठीक है, कल मैं ले लूंगा। कल कृष्णा बुक में सब लोग जुड़ जाइए। कृष्णा बुक जो लोग नहीं है हमारे एडमिन से ले लीजिए लिंक, कल जुड़िए।